ये मैंने पिछले मंथ आप लोग को आइडिया दिया था कि डिबगिंग करवाइए। हाँ। क्योंकि फैक्ट है कि कोड टेस्टिंग उसमें भी बहुत जॉब होते हैं, रूप से रिलेटेड है, पर उसमें एक बग आएगा, आपको उस बग को रिजॉल्व करना। ये बग आप मतलब लिख के दिए थे जी। इसको जो आप यहाँ लिख रहे हैं सर, अगर इसको आप कोड टाइप रहे और वो भी कंपाइलर में रहे तो वो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा बच्चे के लिए। बिल्कुल रहेगा। वैसा मैंने ग्रुप में बोला है बच्चों को कि 2 ग्रुप बना दूंगा। आप तो स्मार्ट टीवी पर इंटरेक्टिव पैनल पर कंपाइलर खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं, और उस पर डिबगिंग करने बच्चों को वहीं पे दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं सर, बिल्कुल दिया जा सकता है। और वैसे आप जो ग्रुप पे डालेंगे या जो बच्चों को भेजिएगा पहले, वो बच्चा या जो भेजिएगा वो बच्चा लोग अपने लैपटॉप पे भी खोल के डिबग कर सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं सर। जैसे 2 तरीके से कराया जा सकता है। एक तो बोर्ड पे हम उनको प्रेजेंट, बोर्ड पे जो आप लिख के दे रहे हैं तो खैर अच्छा है, लेकिन वो ज्यादा रियल टाइम होगा जो पहले से कंपाइलर में। हाँ ठीक से, वो ऐसे भी वो ज्यादा रियल टाइम होगा। मतलब ऐसे तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी आते हैं जिसमें कि एरर जो है वो हाईलाइट हो जाते हैं, बिल्कुल उसका कलर जो है वो कंपाइलर में चेंज हो जाता है, ऐसा कुछ होता है ना। हाँ, एडिटर में होता है, एडिटर में होता है। तो इसीलिए मैंने शुरुआत, अभी चूंकि फर्स्ट ईयर के बच्चे थे तो इसमें शुरुआत मैंने थोड़ा सा पहले लिख के किया है, बाद में इसको मैं कंपोज करके ऑलरेडी मैं इनको बुला के कंपाइलर के थ्रू करवाऊंगा। What is error here? In this semicolon. Semicolon. So when we put semicolon there, this loop will be dummy for loop. लूप का आप किस सिखा रहे हैं आपको? डमी फॉर लूप, ठीक है। तो ये पहले सेमीकोलन होगा और जैसे ही हम इसको सेमीकोलन करेंगे, ठीक है, ये है प्रैक्टिकल चीज, ये कोई मेडअप नहीं है, प्रैक्टिकल है, अच्छी चीज है ये। एक फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट भी हम आप ही के साथ इजाद किए थे। मतलब ये सबको अपना हम लोग को ट्रेडमार्क बना लेना चाहिए। ऑन बोर्ड फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, ठीक है। कोडिंग में फास्टेस्ट फिंगर हम लोग नहीं लगता कभी कहीं सुने होंगे। ये अमिताभ बच्चन का केबीसी वाला लाइन है, फास्टेस्ट फिंगर। मार्क्यू भी ठीक है, मार्क्यू भी हमारा अपना ब्रांड है, मंथली असेसमेंट एंड रिवीजन क्विज, वो भी बढ़िया। हाँ, तो ये पाइथन का टेस्ट का रिजल्ट जारी किए? हाँ, रिजल्ट ना सबको भेजा जा चुका है। इसमें सर्टिफिकेशन हो गया, सर्टिफिकेट चला गया डिजिटली, सब बच्चों को जा चुका है। अभी तो कल ही या परसों डाला आप लोगों को जो एड ऑन कोर्स के सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके कॉलेज के ईमेल आईडी पे मिल जा रहे हैं, आप लोग चेक करिए। और अगर आपको कोई सर्टिफिकेट ऐसा है वर्कशॉप का, एड ऑन कोर्स का, जो नहीं मिला है तो आप तुरंत अपने क्लास कोऑर्डिनेटर से संपर्क करिए। आपके क्लास कोऑर्डिनेटर्स उस चीज को रेज करेंगे और बच्चों को जो सर्टिफिकेट्स हैं वो उनको वेबसाइट पे मिल सके। हमने इसके लिए एक सॉफ्टवेयर लिया है जिसके माध्यम से आपको ओरिजिनल ऑथेंटिकेटेड सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जा रहा है। अगर कोई आपका कल को कंपनी जो है जहां आप जॉब करेंगे वो आपके उस सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना चाहेंगे तो ये सर्टिफिकेट वेरीफाइड हो जाएंगे हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो ये आप लोग इस चीज़ को और इसको आप लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हो। जो सर्टिफिकेट्स आपको दिए जा रहे हैं इसको आप लिंक्डइन पे जरूर पोस्ट किया करो, ताकि जो आपके स्किल सेट्स हैं उसको आप अपने प्रोफाइल में ऐड ऑन कर सको। लिंक्डइन पे डालो, फेसबुक पे डालो, जहाँ जहाँ सोशल मीडिया है आपका वहाँ पे आप इसको डाल सकते हैं। और अपने कोर्स एक्सपीरियंस के बारे में और जो स्किल सेट आपने गेन किया उस कोर्स में उसको भी मेंशन किया करो वहाँ पर। तो ये पाइथन आपने ये पीपीयू में करवाया था ना? जी सर। पीपीयू में तो पाइथन सिलेबस का ही पार्ट है। पीपीयू में पाइथन लोग कराते नहीं, हम लोग कराते हैं। गुड। ये जावा का आपने भेजा था, ये क्यूएनए सेशन है। अच्छा। काजल, Yes. What is inheritance like to a stand-up Kajal? Yes, sir. Kajal, Yes. What is inheritance in Java? Sir, first of all, it is a feature of OOPS and inheritance is a process which acquires. तो ये बच्चों को सवाल पहले से पता था क्या? है? टॉपिक दिया हुआ था। टॉपिक दिया हुआ था कि ये 20 तो टॉपिक आप काजल को बता रखे थे कि तुमसे ये सवाल पूछेंगे और तुमको जवाब दे। 20 टॉपिक दे दिया गया था कि ये टॉपिक में कुछ भी हो सकता है। सवाल कॉमन करेंगे, घुमा फिरा के ज्यादा नहीं रखेंगे। ठीक है, ये भी पीपीयू बैच है। बढ़िया। इन लोगों को पहला स्टेज में पहला था इन लोगों का क्वेश्चन आंसर, तो कुछ 20-25 टॉपिक मैंने बना दिया था और बोले थे कि ये टॉपिक पे मैं क्वेश्चन करूं। ये तो फाइनल ईयर बैच है ना? हाँ, तो एक राउंड अभी और कराना है लोग को क्वेश्चन आंसर, तो उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। क्या करेंगे?
उसमें हम नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है उसकी संख्या को बढ़ा देंगे, टॉपिक्स को बढ़ा देंगे और फिर उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। ठीक है। ठीक है। प्रोजेक्ट का क्या सीन है सर? प्रोजेक्ट का बताइए। फाइनल ईयर के बच्चों का प्रोजेक्ट में क्या पोजीशन है? पीपीयू में क्या पोजीशन है? 13 तारीख को उन लोग का पीपीटी सेशन रखा गया है, पावर पॉइंट के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करेंगे अपने प्रोजेक्ट को और उसको देखने के प्रोजेक्ट बाद में मतलब अभी अपना वो पीपीटी बेस्ड केवल दिखाएंगे कि नहीं, अभी जहां तक मेरी जानकारी भी काम कर रही है, वो लोग कोडिंग पे काम करना शुरू कर दिया है, बहुत हद तक कोडिंग किया है। आपको बोला गया था, बताया गया था बच्चों को कि 1 by 1 1 person 1 प्रोजेक्ट? हाँ बिल्कुल बोला गया था, वन स्टूडेंट 1 प्रोजेक्ट। वन प्रोजेक्ट। हाँ सभी उसी पे काम कर रहे हैं। ठीक है। और इसको देखने के लिए कि कितने लेवल तक वो लोग फॉलो अप किए हैं, पहला हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू देख लेंगे कि उनकी कोडिंग कहाँ तक बढ़ी है, क्या क्या उन लोग का प्लान उन्होंने किया है। उसके बाद हम लोग फिर एक प्लान बना के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कराएंगे। ठीक है। एंड देन आफ्टर फिर एक तीसरे फेज में हम लोग प्रोजेक्ट सबमिशन रखेंगे। अच्छा, बट आपको इस बार ज्यादा समय लगेगा प्रेजेंटेशन में, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोजेक्ट बहुत बढ़ जाएंगे। हाँ आपको उस हिसाब से प्लान करना उस पड़ेगा। हिसाब एक से दिन हम में लोग एक दिन में आप बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन देख नहीं पाएंगे आप लोग। तो आपको या तो ग्रुप्स बना करके मल्टीपल टीचर को मल्टीपल रूम में प्रोजेक्ट देखने पड़ेंगे। वही ठीक है। और एक लिमिटेड टाइम जोन में देना होगा, टाइम पीरियड फिक्स करना होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको टाइम लग जाएगा। हाँ, आपको कंकरेंट वे में प्रेजेंटेशन करना होगा कि 3-4 क्लासरूम में कंकरेंटली प्रेजेंटेशन हो रहा है और टीचर्स को डिवाइड कर देना होगा। इसका एडवांटेज होगा सर, अगर ये जो हम लोग 1 स्टूडेंट 1 प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, तो जैसे 1 नेशन 1 वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो उसका एडवांटेज हर स्टूडेंट को कुछ ना कुछ बनाने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। अलाउ करिए कि वो अपने साथ हेल्पिंग हैंड्स में बोला गया है सर। आप जो पिछली बार बोले थे कि अगर हेल्पिंग हैंड रखना चाहते हो, तुम अपने बैच से ही किसी को रखना चाहते हो जो बनना चाहे, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, तुम रख सकते हो। अगर कोई वो भी अपने रिज्यूमे में लिख सकेंगे उस प्रोजेक्ट के बारे में। अगर कोई तुम्हारा जूनियर है, मार्क्स अपने प्रोजेक्ट का मिलेगा आपको। हाँ मार्क्स अपने प्रोजेक्ट का मिलेगा, लेकिन सर्टिफिकेट आपको दूसरे में रहोगे तो उसका भी मिलेगा। ये बोला गया था, क्योंकि इसको करवाया जा रहा है, तो बच्चे दूसरों को रख रहे हैं साथ में। अभी तक तो इसका नहीं आया, लेकिन पीपीटी के दिन देखते हैं कि उस दिन अलाउ कर दीजिए लोगों को कि भाई किसी को आप साथ में रख सकते हो। सबको बोल दिया, दोनों बैचेस में बीएससी बीसीए और बीएससी आईटी दोनों में बोला जा चुका है। AQ में तो चूंकि हम नहीं जानते हैं। अच्छा। वो लोग जो जाते हैं उनको वो शायद आपका AQ फाइनल ईयर में नहीं है? नहीं है, 5th है ना अभी। लेकिन चलिए अब तो 6 में आ जाएगा ना। 6 में आएगा। और 6 में सारे IT टीचर्स को प्रोजेक्ट में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लिमिटेड लोगों से नहीं हो पाएगा प्रोजेक्ट। नहीं, ओवरऑल पहले से भी सब कोई देखता है। ठीक है, इस बार भी सब कोई देखेंगे हम लोग। ठीक है। और बाकी आपने कोई एड ऑन कोर्स वगैरह जो करवाया हो इधर में पाइथन के अलावा? नहीं, पाइथन के अलावा तो हमने अभी फिलहाल कोई नया टेक्नोलॉजी जो आप सीख रहे हो सर? कोटलिन पे अभी थोड़ा कोटलिन देख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जब कवर अप हो जाएगा एक तो फिर उसमें शायद आगे बढ़े। हाँ, आज अभी एक शिवम याद होगा आपको, हमारा टीचर था पहले सीमेज में 2010 में। तो अभी वो साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। इन्फोसिस में भी काम किया और उसके अलावा ओरेकल में भी किया। तो अभी वो इसमें है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। तो वो कुछ बता रहा था। और वैसे एक मेरा अपना असेसमेंट है कि ये जो मैंने देखा है जावास्क्रिप्ट में जो रिएक्ट जेएस वगैरह आया है और जो एंगुलर जेएस वगैरह है, इन सब में बहुत डिमांड है, कंपनियों में बहुत डिमांड है। तो हम चाहते हैं सर ये सब चीज़ों पर थोड़ा अगर आप लोग इंटरेस्ट लें, अपना होमवर्क शुरू करें। पहले 5-6 महीने आपको लगे, हो सकता है 3-4 महीने लगे आपको, तो फिर आप धीरे धीरे इसमें बच्चों को गाइड कर पाएंगे। ठीक सर। और इसमें बहुत डिमांड है। तो ये अगर आपका जावास्क्रिप्ट तो आपका क्लियर होगा, रिएक्ट और एंगुलर है ना सर? हाँ, रिएक्ट और एंगुलर जेएस अगर आप कर लें तो ये एक फेदर इन कैप होगा। और जैसे मतलब मैंने आपको पहले भी कहा था, सभी को मैंने कहा इस बार कि मैं इस बार लोगों का अप्रेजल उनके कंट्रीब्यूशन के साथ साथ उनके सेल्फ अपग्रेडेशन, कि उन्होंने अपने आप को कितना इम्प्रूव किया है, इसको आधार बनाऊंगा। तो एक बार आप लोग ये भी सोचे कि आपको अपने आप को बेहतर बनाना है। मेरी फैकल्टी बेहतर होगी तो ऑटोमेटिक उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो बेहतर होगा। आप कोई, और दूसरा मैं अभी इसको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ कि अगर आप लोग कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहते हैं तो सीमेज की तरफ से उसको फंड किया जाएगा। ठीक है, उसको पार्शली फंड हम लोग करेंगे, ताकि आप अगर कोई अच्छा कोर्स आपको लगता है
कि वो कोर्स आपके फ़ायदे का है, आप करना चाहते हैं अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, तो उसको हम लोग पार्शली फंड करेंगे और उससे भी आप लोग को एडवांटेज होगा। किताब के लिए तो आप लोग को पहले से पता है कि कोई भी किताब अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वो किताब आप खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको फुल्ली वो किताब सीमेंस की लाइब्रेरी में परचेज हो जाएगी। तो आप लोग, बाकी हमको लगता है आजकल किताब से ज़्यादा लोग ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से, ही ज्यादा। हाँ, क्योंकि किताब थोड़ा टीडियस है और वहाँ पे इंटरेक्टिविटी होती है, वहाँ पर इजी अंडरस्टैंडिंग काम भी कर रहे हैं और इमीडिएट कोई प्रॉब्लम आया तो तुरंत उसको ऑनलाइन फिर जाके वो लोग resolve भी- सपोर्ट भी करते हैं, जो कोर्स प्रोवाइड करते हैं, चार्ज करते हैं, वो लोग सपोर्ट भी ऑनलाइन करते सपोर्ट हैं। भी देते हैं। हाँ, तो और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का कहीं का लीजिएगा कोर्स, अगर आप मान लीजिए MIT और MIT का कोर्स लेते हैं या EDX पे कोर्सेज होता है वो सब लेते हैं अगर आप, तो वो सर्टिफिकेशन वैसे भी आपके करियर रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करता है। तो अब टीचर्स लोग बहुत सारे हमारे यहाँ पेपर प्रेजेंटेशन वगैरह करते हैं, थीसिस राइटिंग वगैरह करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो तो ठीक है, लेकिन कोर्स जो है वो ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा आपके ओवरऑल डिलीवरी में और आपके अपग्रेडेशन में। तो हम लोग ये इंट्रोड्यूस करने का हम सोचे हैं। आप पहले व्यक्ति जिसको भी हम बता रहे हैं, बाकी हम ग्रुप में डालेंगे इस चीज़ को, कि आप लोग कोर्स अपना जो चूज़ कर रहे हैं वो चूज़ करें और उसको हम लोग फंड करेंगे। फुल्ली फंड नहीं करेंगे, अदरवाइज़ क्या होगा कि लोग कोर्स ले लेंगे और फिर उस पर काम नहीं करेंगे। मतलब फ्री का कोर्स मिल जाएगा तो लोग ले लेगा लेकिन उस पर ध्यान नहीं देगा। तो हम लोग उसको पार्शली फंड करेंगे, थोड़ा सा आपको अपने पास से लगाना होगा, थोड़ा सा उसको हम कॉलेज पे कर देगा, तो आपके पास एक कोर्स हो जाएगा जिसको कि आप, जिससे आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सर।